Good morning, children. I am going to read chapter 2 in social science, human migration. Please, all of you, listen very carefully and you put your finger on that word which I am going to pronounce. Human migration. Human migration. Human means human beings. It means हम इंसान, मानव. Migration. Migration means movement of people from one place to another place. It is known as migration. Migration is the systematic movement of people from one place to another. Mankind and migration. Mankind and migration have been linked. मैनकाइंड और माइग्रेशन दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है. इट मीन्स कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है. टू ईच अदर सिंस एंशियंट टाइम्स. एंशियंट टाइम्स इट मीन्स पुराने समय से, यानी बहुत ज़माने से मैनकाइंड और माइग्रेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. ह्यूमन बींग्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट विदाउट माइग्रेशन. ह्यूमन बींग्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वह कई पीढ़ियों तक एक ही जगह पे वह रहे, कई जनरेशन तक. ह्यूमन बींग्स का यह नेचर है कि वह माइग्रेट करता ही करता है बेटा. ह्यूमन बींग्स तो करते ही हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, हमारे जितने क्रिएचर्स हैं वो भी माइग्रेट करते हैं बेटा. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड माइग्रेशन. माइग्रेशन क्यों करते हैं, उसके पीछे है बेटा इन सर्च ऑफ, यानी खोज में. किस चीज़ की खोज में? फूड की खोज में, भोजन की खोज में, शेल्टर की खोज में. ठीक है ना, वो माइग्रेट करते हैं. ह्यूमन बींग्स माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. द सेटल्ड लाइफ बिगैन ओनली आफ्टर द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. जब अर्ली मैन, जब बहुत शुरू में बेटा अर्ली मैन ये फूड प्रोड्यूसर नहीं थे. ये बेटा घूमते रहते थे फूड की तलाश में, और इनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कल्टीवेशन की. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये नहीं करते थे. तो ये अपनी भूख कैसे मिटाते थे बेटा? कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को मारते थे, उनका कच्चा मांस खा के वो सरवाइव करते थे बेटा. लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने बेटा फूड को ग्रो करना सीखा, तो अपने उस पीस ऑफ लैंड को जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक उसी जगह पे बेटा हट बनाना सीखा, और वहीं रहकर वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को प्रोटेक्ट करते थे बेटा. और इस तरह धीरे धीरे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, और अब उन्हें बेटा घूमना नहीं पड़ता था अपने भोजन के लिए. वो अपना भोजन खुद से ग्रो करते थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके, खेत में, ज़मीन में वो करते थे बेटा. और वो डिपेंडेंट अब वो नहीं रहे फूड के लिए, खुद से प्रोड्यूस कर लेते थे. तो इस तरह से वो धीरे धीरे बेटा समय के हिसाब से फूड प्रोड्यूसर बन गए. ठीक है ना. ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. अब बेटा आपको मैं ये बताना चाहूँगी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है. शिफ्ट मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्ट करना. ठीक है ना. तो जैसे दो ज़मीन का टुकड़ा है, एक ज़मीन के टुकड़े पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा रही है, 1 साल की गई, 2 साल की गई, लेकिन अब धीरे धीरे जब उस वहाँ एक्टिविटी करते करते बेटा उस पीस ऑफ लैंड का फर्टैलिटी बेटा ख़त्म हो गया. तो जब उसकी फर्टैलिटी, उर्वरता उस ज़मीन के टुकड़े की ख़त्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे ज़मीन के टुकड़े पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं. तो यह जो हम पहले ज़मीन के टुकड़े को उर्वरता की कमी के कारण जो हमने छोड़ दिया बेटा, और दूसरे ज़मीन के टुकड़े पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना शुरू किया, इसी को कहते हैं बेटा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्ट कर जाना. ठीक है ना. तो यही बेटा आपको मैं हर वर्ड का मीनिंग बता दूं. सिंपल मीनिंग,
ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा, टिल द सॉइल वाज फर्टाइल, जब तक मिट्टी उपजाऊ है उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। देन ही वुड अबैंडन, अबैंडन मीन्स छोड़ देना, जब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है मिट्टी की तो हम उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं, अबैंडन इट एंड मूव टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड, और नए ज़मीन के टुकड़े को हम वहाँ पे चले जाते हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, इस तरह से जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मैं समझती हूँ कि अब आप इसको समझ गए होंगे। Now page 10, please all of you turn page 10. Migration in olden times. माइग्रेट तो बेटा हम शुरू से करते हैं, लेकिन कुछ बेटा डिफरेंसेस आ जाते हैं अभी के वर्तमान समय में जो हम माइग्रेट करते हैं इसके एटीट्यूड में, और जो पुराने समय में माइग्रेट करते थे उसके एटीट्यूड में बेटा डिफरेंसेस हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं? थॉट के डिफरेंसेस हैं बेटा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। In earlier times, the migration was carried out within a limited area as there were no means of transport. बहुत पुराने समय में बेटा ट्रांसपोर्ट की तो कमी थी, लोग ज़्यादातर कहीं जाना होता था बेटा तो पैदल चलते थे या बुलक कार्ट से जाते थे या घोड़े की सवारी करते थे बेटा। तो इतनी अच्छी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस ज़माने में नहीं थी, ये तो बात सही है बेटा। दूसरा था बेटा कि लोगों को, चूँकि ट्रांसपोर्ट की कमी थी तो लोगों को अपना बर्डन कैरी करके, जो अपना सामान होता था बेटा उसको वो कैरी करते थे और पैदल चलते थे, तो कितनी दूर तक चल पाएंगे। और दूसरा मेन फैक्टर था कि वो लोग डरे रहते थे, दे वेयर स्केयर्ड, वो यात्रा करने से वो डरते थे, इसलिए कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी बेटा। और दूसरी बात कि उनके पास बहुत से, उनकी सोच जो थी बेटा वो रूढ़िवादी सोच थी। रूढ़िवादी, मीथ एंड सुपरस्टिशन, मीथ एंड सुपरस्टिशंस को कहते हैं रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच वह होता है जो सोच वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, ठीक है ना, जिस सोच के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं होता है, लेकिन वे उन्हीं सोच को लेकर अपनी जीवन की रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं मीथ एंड सुपरस्टिशन। जैसे इनका कहना था कि हम समंदर को पार नहीं कर सकते, समंदर हम अगर पार कर जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा होगा और हमें अपनी कम्युनिटी से लोग अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि सी इज़ द प्लेस ऑफ द रेस्टिंग ऑफ गॉड, जो समंदर है ये भगवान का आराम का जगह है, और जब हम समंदर पार करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये उनकी सोच थी, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश में आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम 1947 के पहले चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने देश में, इंग्लैंड में फैक्ट्रीज चलानी थी, इसके लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत थी। तो हम इंडियन लेबर को वह ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार कन्विंस करते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप समंदर पार जाइए, वहाँ आपको अच्छी मजदूरी मिलेगी, आपकी इच्छा होगी तो आप वहाँ बस जाइएगा, अच्छा लगेगा तो, और नहीं तो फिर वापस आ जाइएगा। तो इस तरह से बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको इनकरेज करती थी, किसको? हम इंडियंस को, क्योंकि उन्हें हैंड्स की ज़रूरत थी, मैन पावर की ज़रूरत थी, वो हमारे कंट्री में था बेटा। इस मैन पावर को यूज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज करती थी, पैसे देती थी और इंडियंस लोग जाते थे, है ना। तो बेटा अब मैं इसकी रीडिंग देती हूँ। मैं समझती हूँ इस पैरा को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप समझ गए हैं। अब मैं इसकी रीडिंग दूँगी, ठीक है।
In earlier times, the migration was carried out within a limited area as there were no means of transport. People had to walk or carry their goods. They were scared, scared means darna, to travel to far away places due to difficulties. Many myths and superstitions. This type of orthodox thinking underwent a great change with education, logical thinking, and contact with other countries. एंड बेटा यह जो हमारा ऑर्थोडॉक्स था, इसको कैसे बेटा ख़त्म किया गया, किस तरह से इसमें चेंजेस लाए? बाय एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टैक्ट विद अदर countries. It's important.